इस समय पूरे ही मध्य प्रदेश में इस समय विधानसभा के बिगुल बज चुके हैं। विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों के अंतर्गत यहाँ पर कुछ परिणाम आएंगे, उन परिणामों में सरकारें यहाँ की तय होंगी। हमारे साथ बहुत ही प्रबल दावेदार हैं जो कि भिंड जिले से दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। सचिन द्विवेदी जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या जनता की समस्याएं हैं, यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर जनता को विश्वास दिला रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरीके की सरकार जो वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है, लोग किस तरीके से इसको स्वीकार कर रहे हैं? लोग तो नकार रहे हैं, आप देख रहे हो ना, इनकी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। इस यात्रा के दौरान आप देख रहे हैं उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लोग इनसे कितने नाराज हैं, इनकी गाड़ियां फोड़ी जा रही हैं। आप कह रहे हो समस्याएं क्या हैं? आप एक सेकंड अपना कैमरा घुमाएंगे जरा, ये देखो, एक सेकंड आप देखिए, ये हमारे यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं। ये सुंदर सी सड़क, ये हमारे यहाँ के ये खराब हैंडपंप, और नहीं तो लगातार बीजेपी सरकार लगातार दावे कर रही है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं, और किन सुविधाओं को लेकर आगे के जो भविष्य में चुनाव आ रहे हैं उनमें जनता को विश्वास दिलाएगी ये सरकार? आप देखिए खराब हैंडपंप, आप इनके भरोसे और इनके वादे पे अगर हम लोग यकीन करें तो इन्होंने हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ, ये मामा ने हम लोगों को पपलू दिया है, हम लोगों को झूठ का लॉलीपॉप दिया है। आप जिस सड़क पर आप चल रहे हैं आपको यह चलने लायक दिख रही है, यहाँ पर पानी की सुविधाएं नहीं है। हम लोग वहां से बाहर सिर्फ इसीलिए आए थे ना इंटरव्यू देने की, लाइट, अभी आप बैठे तो लाइट चली गई ना, हम लोगों के पास सड़क है ना बिजली है ना पानी है। आप गरीब को आप व्यवस्था देखिए, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं क्या है, रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है, युवाओं को लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है। और हमारे यहाँ भिंड की ये व्यवस्था है कि रात को 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद हमारे यहाँ बहन बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन लगातार मामा जी तो यही कहते हैं कि बहन बेटियों के लिए उनको भांजी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन हर व्यवस्था है बहनों के लिए। आपने पूरे देश में सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं किसी भी प्रदेश में हो रहा है महिलाओं पर, बहनों पर, बेटियों पर, तो मध्य प्रदेश उसमें नंबर 1 है। मध्य प्रदेश के नंबर 1 की आपको पता है विशेषता क्या है? नंबर 1 कहने में डर लगता है। नंबर 1 अगर आप बोलेंगे महिलाओं में क्या है तो महिला असुरक्षा में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं और प्रताड़ना की घटनाएं कहीं आती है तो मध्य प्रदेश में आती हैं। बेरोजगारी में कहीं नंबर 1 आता है तो मध्य प्रदेश नंबर 1 आता है। घोटाले में कहीं नंबर 1 है तो हम नंबर 1 हैं घोटालों में। व्यापम जैसे घोटाले आप एक बार कर दो तो शर्मिंदगी आपको जीवन भर रहे कि हमको ऐसे घोटाले नहीं दोहराना। व्यापम एक बार ना होके, 2 बार ना होके, तीसरी बार हुआ ये पटवारी घोटाला, जिसमें हमारे यहाँ के भिंड के बता रहे हैं कि माननीय विधायक जी का एक कॉलेज है ग्वालियर में जो इसमें लिप्त हैं। एक ही कॉलेज में सिर्फ 10 टॉपर हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो 60 टॉपर एक ही कॉलेज से आते हैं, एक ही जगह के आते हैं। तो आप ये घोटालों का प्रदेश बना के इन लोगों ने भिंड को बदनाम किया है, ये बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो क्या लगता है जिस तरीके से जो राज्य सरकारें हैं लगातार विपक्षियों पर सवाल उठा रहे हैं कि जातिवाद पार्टियां हैं, क्या लगता है इस बार के चुनाव में कैसा बदलाव देखा? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जातिवाद पार्टियां हैं ना। आप देखिए भाजपा ने कितने अच्छे तरीके से इस देश को जातियों में बांटा है। सबसे पहले उन्होंने देश में किया हिंदू मुस्लिम, जब उनको जरूरत होती है तब हिंदू मुस्लिम करते हैं, जब उनको राजनीति में वोट चाहिए होता है ध्रुवीकरण करने के लिए तो इसको पहले जनरल और SC ST और OBC में बांटते हैं। जब इनको और ध्रुवीकरण करके वोट चाहिए होता है तो जनरल कैटेगरी में बांटते हैं कि बोले आप ठाकुर हो, आप ब्राह्मण हो, आप बनिया हो, आप ऐसे करके ध्रुवीकरण से ये भाजपा वोट बैंक अपना बनाती है और अपना उल्लू सीधा करती है। और ये मूलभूत सुविधाओं से भटकाकर, मूलभूत जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लेकर लोगों को बरगलाने का काम करती है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर कैसा है आप देख सकते हैं। क्या आपने एक बार भी सुना है कि मध्य प्रदेश में एक सरकारी टीचर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है? आपने सुना कोई SP का लड़का, TI का लड़का, SI का लड़का, तहसीलदार का लड़का जो खुद सरकारी नौकर है, क्या उनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? एक भी आपको ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी। ये हमारे मध्य प्रदेश का स्तर है। हमारे यहाँ सरकारी संस्थानों का ये आलम है, 75% अटेंडेंस हमारे यहाँ कॉलेजों में अनिवार्य होनी चाहिए कि लड़का एक, अगर आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए तो आपको 75% 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये व्यवस्थाएं हैं कि स्टूडेंट 75% छोड़िए, 7.5% अटेंडेंस नहीं होती, क्योंकि सारे कॉलेज नॉन अटेंडिंग है। आप किसी भी कॉलेज में जाइए, चाहे उसमें नर्सिंग घोटाले हो, BEd घोटाले हो, आपको कोई भी स्टूडेंट कॉलेज में नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके घोटाले अगर ऐसे ही अगर ये करते रहेंगे तो इनके घोटाले आए दिन खुलते रहते हैं कि वो कॉलेज जाएंगे तो स्टूडेंट्स आवाज़ उठाएंगे। और इसीलिए इनकी दुकानें हैं
इन लोगों ने कॉलेज को, शिक्षा के मंदिर को दुकानों के रूप में बदल रखा है। क्या लगता है राहुल जी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई उससे कितना प्रभाव जनता के बीच पड़ा है, क्या संदेश गया जनता के बीच? उसके बीच भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव आपको और हमको, जनता को देखने को लगातार मिल रहा है। उसके बाद 3 स्टेट्स में इलेक्शन हुए। हमारी कर्नाटक हम लोग बम्पर जीते, हिमाचल हम बम्पर जीते, और अभी कुछ दिन पहले, शायद इसके कल ही रिजल्ट आए हैं, और 7 जगह हम लोग बाई इलेक्शन थे, उसमें 4 जगह हम लोग कांग्रेस इलेक्शन जीती है। आप देखिए ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि आज कांग्रेस हर जगह आपको दिखाई दे रही है और भाजपा आज आपको कहीं नहीं दिखाई दे रही है संघर्ष करते हुए, अपने लिए वो प्रत्याशी ढूंढते हुए। उनको कहीं भी इस बार अपने अच्छे प्रत्याशी नहीं मिल रहे, उनके लोग छोड़ कर भाजपा कांग्रेस में आ रहे हैं उनको, क्योंकि मालूम है कि हर जगह उनको मुँह खानी पड़ेगी। आप भिंड जनपद से, जो भिंड जिले से आप दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस से, तो क्या जनता को आप विश्वास दिलाएंगे? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं जनता के बीच, हमें किसी मुद्दे को लेकर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमको उनको बस सच बताना है। हमको उनको ये दिखाना है कि आप जिस सड़क पर खड़े हो, क्या ये सड़क चलने लायक है, इस पे बाइक चलने लायक है? क्या आप जिस गली, जिस मोहल्ले में रह रहे हो, क्या वो सुरक्षित है? क्या आप जहां अपनी बेटियों को, बच्चों को पढ़ाने पहुंचा रहे हो, क्या वो पढ़ने योग्य की स्कूल है? क्या आप जहां अपना इलाज करा रहे हो वो इलाज कराने लायक अस्पताल है? क्या आप भिंड से ग्वालियर जिस हाईवे पे जा रहे हो, भिंड से इटावा जिस हाईवे पे जा रहे हो, क्या वो हाईवे चलने लायक है, उस पर गाड़ी चलाने लायक है? यहाँ पर आप भिंड में किसी भी टॉपिक पे आप बताइए, रोटी कपड़ा मकान से लेके आप सड़क बिजली पानी से लेके स्कूल कॉलेज रोजगार, किसी भी चीज पे आप बात करेंगे आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। क्या लगता है कि यहाँ पर जो व्यापारियों का संगठन भी यहाँ पर मौजूद रहता है यहाँ पर भिंड में, तो किस तरीके के व्यवसाय हैं यहाँ पर? आपने व्यापारी संगठनों से अच्छा याद दिलाया। हमने अभी कुछ दिन पहले एक व्यापारी सम्मेलन कराया था जी। तो व्यापारियों की जो हालत है, उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, उन्हें सुरक्षा चाहिए। उन्हें सुरक्षा किससे चाहिए? यहाँ के गुंडों से। वो इनको गुंडों से कम खतरा है, यहाँ के नेताओं से सुरक्षा चाहिए। यहाँ के जो नेता है वो गुंडों से ज़्यादा भारी हैं। उनकी गुंडाई नेताओं, वो गुंडे बनाने की ट्रेनिंग देते हैं यहाँ के नेता, और वो नए नए रोज जैसे फैक्ट्रियाँ होती हैं वो गुंडे बनाते हैं, फैक्ट्रियाँ प्रोडक्ट बनाती हैं, हमारे यहाँ के नेता गुंडे बनाते हैं। तो आगे के जो आगामी चुनाव हैं, जो लोकसभा वो विधानसभा चुनाव हैं, तो उसमें क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं कांग्रेस की, और किस पार्टी से टक्कर होने की आशंका है आपकी बात? इस बार टक्कर का तो कोई आलम ही नहीं है। टक्कर जैसी तो कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही। 230 में हम लोग 180-190 के आसपास क्रॉस करने वाले हैं इस बार सीटें। और भाजपा की तैयारियां तो ये हैं कि वो अपनी जमानतें बचाएं इस बार, कि कहाँ कहाँ उनकी जमानत जब्त होने वाली है, उनको ढंग से प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे। मैक्सिमम भाजपा के लोग कांग्रेस की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हो मैक्सिमम हमारे यहाँ हर बार दूसरे तीसरे दिन कहीं 2 विधायक, कहीं 1 विधायक, कहीं पूर्व विधायक कांग्रेस को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहा है। अक्सर करके देखा जाता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो दल बदलू नेताओं की जो पहचान है उसमें नंबर 1 शायद है कि मध्य प्रदेश आ रहा है। तो क्या लगता है ये अभी सिंधिया जी जो पार्टी बदली है, उन्होंने कुछ प्रभाव पड़ेगा उनसे? इन्होंने चंबल को फिर से एक बार कलंकित किया। चंबल को ये बार बार कलंकित करते हुए आए हैं। इन्होंने तब भूत में भी इन्होंने गद्दारी की थी, वर्तमान में भी की है। ये सुनिश्चित करता है कि इनका भविष्य भी ऐसा ही होगा। और इन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या की, हमारे यहाँ से 22 विधायक लेकर गए, उनकी खरीद फरोख्त करी भाजपा ने और 35-35 करोड़ रुपए में बिके। और आज जाकर वो उन लोगों को शर्म ना आ रही है जनता के काम करने में, जनता के बीच जाने में। और रही बात दल बदलुओं की, तो ये आप निश्चित ही समझिए कि ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं ऐसे लोग आकर, जो बार बार आकर पार्टी बदलते हैं, लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं। कल कहीं वो हाथी से चुनाव जीत के आते हैं और आज भाजपा से दावेदारी करते हैं। साइकिल से चुनाव लड़ते हैं, भाजपा से दावेदारी करते हैं। कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, भाजपा से करते हैं, भाजपा से करते हैं, कांग्रेस में करते हैं दावेदारी। इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, इन लोगों का कोई जमीर नहीं है, इन लोगों की कोई ज़मीन नहीं है, इसलिए ये पार्टियां बदलते फिरते हैं और अपनी ज़मीन तलाशते फिरते हैं। क्या लगता है इस बार यदि आपको टिकट दिया जाता है और आप जीतते भी हैं, तो जनता के लिए क्या लेकर आएंगे कुछ नया? देखिए, मैं युवा हूँ, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे युवाओं को लेकर होती है। और आप देख सकते होंगे कि आपने अभी यहाँ देखा होगा माहौल, हमारे यहाँ पढ़ाई का, शिक्षा का कोई माहौल नहीं है। हमको यहाँ सब कुछ करना पड़ेगा, महिला सुरक्षा से लेकर, युवाओं के रोजगार से लेकर, और स्कूल तक लेकर, पढ़ाई लेकर, रोजगार लेकर,
सड़कें लेकर, बिजली लेकर, पानी लेकर, हमें वो सारी सुविधाएं करनी पड़ेंगी जो हमको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हमको अपने आसपास के जिलों से अगर अपना कंपेयर करें तो भिंड आज हमको सबसे पीछे नज़र आता है। चाहे आप दूसरे स्टेट में भी देख लीजिए, हमारे यहाँ से लगा हुआ इटावा है, हमारे यहाँ से लगा हुआ मुरैना है, दतिया है, ग्वालियर है। हम लोगों को सबसे पिछड़ा अगर कुछ कोई भी शहर नज़र आता है तो भिंड। कोई भी बाहर का आदमी अगर कोई कहे मैं भिंड में नौकरी मिलेगी तो कोई भी परिजन अपने बेटे को भिंड पहुंचाने को तैयार नहीं होता। ये असुरक्षाओं के भाव, जो डर का भाव है, सबसे पहले ये खत्म करना होगा। अगर पढ़ाई के लिए आप भी देखते होंगे तो अगर आसपास के छोटे छोटे गाँव से लोग हैं तो भिंड में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि अच्छे स्कूल भी नहीं है, और तो वो यहाँ से कोशिश करेंगे कि ग्वालियर पहुँचा दें या बाहर पहुँचा दें। हमारे यहाँ शिक्षा है, अगर हमारे यहाँ कोई बीमार होता है, ये जैसे हमारे यहाँ आप देख रहे हैं बुजुर्ग बैठे हैं, अगर इनको कभी भी कोई भी बीमारी होती है ना, कोई भी बीमार होते हैं तो यहाँ भिंड में एक अच्छा अस्पताल नहीं है जहाँ हम इनका इलाज करा सकें। इनको ले जाकर हमें सबसे पहले या तो ग्वालियर ले जाना पड़ेगा या कहीं दूसरे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ये भिंड का दुर्भाग्य है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस जो पार्टी से प्रबल दावेदार, जो कि भिंड जिले से ये दावेदारी करेंगे कांग्रेस के लिए। तो इनका काफ़ी मुद्दों पर चर्चा अच्छी रही और काफ़ी ऐसी समस्याएं बताई इन्होंने जो कि जनता के बीच जाकर इनको जनता बताती है। कैमरामैन शिवम तिवारी के साथ आशुतोष वाजपेयी, टाइम्स ऑफ आर्यावर्त।